ओके हेलो गाइस। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज कवर करते हैं। तो इस चैप्टर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और आसान भी चैप्टर है ये। तो आप बड़े आराम से आप नंबर खींच सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में कैसे क्या होता है। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है, तो इसी पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। वो कभी आपसे टाइम पूछेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी आपसे स्पीड पूछेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें इन तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। मीन्स इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी हुई ये कि स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, so this is the formula for speed equal to distance upon time। and जो यूनिट होती है स्पीड की, सॉरी, यूनिट ऑफ स्पीड वो या तो हमारी किलोमीटर पर आवर होगी और मीटर पर सेकंड, नॉर्मली इनमें हमें दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला वो ये है कि डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। जब हम टाइम का मल्टीप्लाई स्पीड में कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, राइट। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो आपकी या तो मीटर होगी, डिस्टेंस, या तो आपकी किलोमीटर होगी और मीटर। ठीक है, नॉर्मली दोनों में से कोई एक होगी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका टाइम निकालने का। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे हम स्पीड से। ओके, तो जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। और जो टाइम की यूनिट होगी वो क्या होगी? या तो सेकंड्स होगी और या आवर्स होगी। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनकी नॉलेज होना, इनका कन्वर्जन होना और सही यूनिट में लगाना इनको। कभी कभी क्या होता है, हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दे दी जाती है और स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में, और हमें क्या लगता है कि भाई हमें तो टाइम निकालना पड़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दो ऐसे ही। सो फर्स्ट उनके जो जो यूनिट्स हैं उनको आप सेम बनाएंगे, है ना। तो सेम बनाना यूनिट बहुत ज़रूरी होता है कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए और सही आंसर लाने के लिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, यहाँ पे दो हमारे कन्वर्जन फैक्टर हैं। पहला कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, ठीक है, किलोमीटर कन्वर्जन फैक्टर क्या क्या होता है? पहला, अगर हमें किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किलोमीटर। वो क्या होता है कि आपके पास जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 5/18 इंटू किलोमीटर पर आवर, आपको क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मीटर पर सेकंड में दे देगा। क्लियर है? और अगर आपको दूसरा को मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप उल्टा कर दोगे। अब क्या करोगे? 18/5 मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड, आपको क्या मिल जाएगा? किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा।
सो ये दो कन्वर्जन फैक्टर हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट आप लगाना है इनको एग्जाम में तो आपको काफ़ी सारा टाइम सेव होगा और साथ साथ आपको ये काफ़ी बेनिफिट भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे कैसे क्या होता है। सपोज मान लीजिए आप कि आपके पास स्पीड है ना, स्पीड दे रखी है, कन्वर्ट द, क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये करना है। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, हमारा पहला वाला यूज होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाइड, तो 5/18 इंटू 72, 18 4 72 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए जस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 का। तो 18/5 इंटू 20, 5 और 20 70। तो इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन एक पार्ट हुआ है, डायरेक्ट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 5/18 एंड 18/5, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन का तरीका देखेंगे, क्वेश्चन आएंगे कैसे, है ना। तो देखो, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ट्रेन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेन, है ना, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आने का जो तरीका होगा वो ये होगा, पहली चीज़ या तो वो सिंपल ट्रेन दे देगा, कहेगा कि एक ट्रेन है इतनी इतनी स्पीड से जा रही है और ऐसे ऐसे एक खंबे को पार किया है और कितना उस खंबे को पार करने में टाइम लेगी। तो नॉर्मली ट्रेन पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू क्रॉस द lengthy place or to cross the point size place। ओके, तो दो तरीके इस नॉर्मली इस पे क्वेश्चन आता है, पहला लेंथी प्लेस, दूसरा पॉइंट साइज प्लेस। ओके, सो पॉइंट साइज प्लेस एंड लेंथी प्लेस आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि सर ये पॉइंट साइज प्लेस है या फिर ये लेंथी प्लेस है। तो देखो, याद रखो, जो लेंथी प्लेस होगा हमारा वो नॉर्मली क्या होगा, वो होगा हमारा या तो प्लेटफॉर्म हो सकता है ना, और हमारा ब्रिज हो सकता है ना, कोई भी रोड टाइप हो सकती है, बराबर में जो रोड चल रही है उसकी, ठीक है। इस तरह के यानी कि इनकी लेंथ आपको गिवन होगी। ओके, तो लेंथ मतलब साइजेबल लेंथ होगी, इनकी लेंथ, इनकी साइजेबल लेंथ। ओके, बट अगर हम पॉइंट साइज की बात करें, पॉइंट साइज प्लेस की बात करें, तो वो ऐसा मतलब पॉइंट होगा या फिर ऐसी ऑब्जेक्ट होगी जिसकी आप लेंथ नहीं नाप सकते, मतलब एज कम्पेयर टू ट्रेन, या आप उसकी लेंथ नहीं नाप सकते। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सपोज आपका मैन आ गया, मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन। ट्रेन को देखा होगा कभी, क्या होता है कि वो हाथ हिला रहे होते हैं ट्रेन के बाहर साइड से खड़े होकर, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन आपकी ये हो सकती है, पोल हो सकता है ना, या कोई भी मार्क हो सकता है। ओके, तो पॉइंट साइज में ये आएंगे, तो हम इनकी जो लेंथ है वो कंसीडर नहीं करते हैं, बट इसमें हमें इनकी लेंथ कंसीडर करनी पड़ती है। ओके, तो ये आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तो वो हम देखेंगे अभी इस लेक्चर में। ओके, तो इस तरह से हमारा हम दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो लेंथी प्लेस पे या फिर पॉइंट साइज प्लेस पे। तो इसके रिगार्डिंग कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। ओके, देखते हैं कौन सी बात है। देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथी प्लेस। ओके, तो ये हमारा लेंथी प्लेस। तो याद रखना है, इसके साथ जो याद रखना है वो ये है कि देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा
उसमें आपको ट्रेन की लंबाई दी जाएगी या फिर निकालनी हो सकती है, मतलब नॉर्मली ट्रेन की लंबाई दी जाती है। और अगर कोई ट्रेन किसी लेंथी प्लेस को पार कर रही है, ठीक है, अगर कोई ट्रेन किसी लेंथी प्लेस को पार कर रही है तो उसे पार करने में जो डिस्टेंस तय करेगी ना ट्रेन, वो डिस्टेंस जो होगी वो उस ट्रेन की लंबाई प्लस इस लेंथी प्लेस की लंबाई, यानी कि दोनों की ऐड करके जो लंबाई आएगी, ट्रेन उतनी दूरी चलेगी उस प्लेस को पार करने में। समझ में आ रही है बात? यानी कि कोई भी अगर आप लेंथी प्लेस पार करोगे तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या जो भी लेंथी प्लेस है उसकी लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे, और जो ऐड करके आएगा वो जो डिस्टेंस कवर किया है दैट विल बी द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द ट्रेन, राइट। तो ये हमें देखना है। सपोज मान लो, अगर क्वेश्चन इसका जो याद रखना है, ये टू कवर सॉरी, इसमें जो आपको करना है, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स है, ओके, एंड लेंथ ऑफ, लेट्स प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म वाई है। तो ट्रेन को जो पार करने में इस प्लेटफॉर्म को जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मीन इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी ना हमारी, इफेक्टिव डिस्टेंस वो दोनों की लेंथ होगी, दोनों की लेंथ का एडिशन। क्लियर? तो अब हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ये आ गई। सपोज वो ये कहता है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने कुछ टाइम लिया, ओके, कुछ टाइम लिया, तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो ट्रेन की स्पीड आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये रहा, ठीक है, कि जब भी कोई लेंथी प्लेस पार करेंगे तो हम ट्रेन की लंबाई में उसकी लंबाई जोड़ देंगे, वो जो डिस्टेंस आएगी वो इफेक्टिव डिस्टेंस निकल के आएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें पॉइंट साइज प्लेस की, तो पॉइंट साइज प्लेस में क्या होगा? तो देखो पॉइंट साइज प्लेस में क्या होगा हमारे, इसमें लेट ट्रेन्स लेंथ इक्वल टू एक्स, ये एक्स हो गई हमारी, क्लियर। तो इसमें जो ट्रेन डिस्टेंस चलेगी ना इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को पार करने, वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। सो टू क्रॉस द पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज प्लेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो टू क्रॉस द पॉइंट साइज प्लेस और ऑब्जेक्ट, the train covered the distance equal to its length, क्लियर। अपनी ही लंबाई के बराबर ट्रेन दूरी तय करेगी किसी पॉइंट साइज पोल या आदमी को पार करने में, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। सपोज माना हमने कि 100 मीटर की ट्रेन है और एक आदमी को पार करने में वो 10 सेकंड ले रही है, ठीक है, एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड ले रही है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो यहाँ पे क्या है स्पीड, अब हम फिर से पहले उस पर जाएंगे, स्पीड वाले फॉर्मूले, स्पीड का क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस हमारा कितना था, कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग 100 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 100 अपॉन 10 मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 का 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, ओके। 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की क्या हो गई, स्पीड हो गई, क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा आप ध्यान से मतलब लगाइएगा एग्जाम में। तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये अ ट्रेन क्वेश्चन है, सपोज अ ट्रेन हैविंग लेंथ 300 मीटर
and it crosses a pole in 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है ये इन 30 सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको CHSL वगैरह में मिल जाएगा, है ना, बड़े आराम से देखने को मिल जाता है, NTPC में देखने को मिल जाता है, बड़े आराम से क्वेश्चन आता है। तो देखो समझो, हम रूल पे जाएं, हमारा रूल क्या था, अगर कोई ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई के अलावा दूरी मीटर करेगी, तो डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो डिस्टेंस इक्वल टू 300 मीटर एंड टाइम इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30 सेकेंड। फॉर्मूला क्या हमारा स्पीड का 300/30 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, इस तरह के। थैंक यू।